बात कि हमारी पार्टी आंदोलन के लिए जानी जाती है और आज जो ये वार्ता है ये आप इसको मान करके चलिए कि ये दो पक्षीय नहीं त्रिपक्षीय वार्ता थी। आपको एक तरफ सीसीएल मैनेजमेंट, एक तरफ विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति और हम लोगों का जो टीम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, वो टीम भी बैठा हुआ था। सीसीएल हेडक्वार्टर आए, क्या वार्ता में हुई? देखिए, सबसे पहली बात कि करगली में पिछले दिनों एक बैठक हुई थी और जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति है उन लोगों ने पार्टी के अध्यक्ष और डुमरी के जो माननीय विधायक है टाइगर जयराम महतो जी से उन्होंने समर्थन मांगा था। पार्टी ने ये कहा था कि 6 तारीख से जो इनका आंदोलन होने वाला है सीसीएल एरिया में, उसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा समर्थन करेगी। कार्यकर्ता उस चक्का जाम को सफल बनाने में योगदान देंगे। लेकिन इस बीच में सीसीएल मैनेजमेंट की एक चिट्ठी गई कि 7 तारीख को आप लोग आइए वार्ता में। तो आज उसी के तहत हम लोग वार्ता में थे। जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के जो लोग थे और पार्टी के तरफ से हम लोग सबको बैठे हुए थे वार्ता में, और जिन बातों पर सहमति बनी है कि जो रैयत है, जिनके नौकरी का मामला पेंडिंग है, कुछ उसमें कलेक्टिव और कुछ सेलेक्टिव मामले भी लोगों ने उठाए थे, तो उस पर 2 महीने का समय दिया गया है। कारों में बिना विस्थापन के कुछ लोगों का घर तोड़ा गया है, उस मामले को सिस्टमेटिक करने के लिए कहा गया है सीसीएल मैनेजमेंट को। उन्होंने आश्वासन दिया है। सीसीएल अप्रेंटिस के नियोजन के मामले पर अल्टरनेट वे पर विचार करने पर सहमति बनी है। जो इंडिविजुअल केस के अलावा जो कलेक्टिव मामले जो उठाए हैं, विस्थापन को लेकर, उनके पुनर्वास को लेकर, नौकरी को लेकर और मुआवजे को लेकर, उस पर सहमति बनी है। डीएमएफटी के फॉर्मेट पर फिर से ये लोग अपील करने का आश्वासन दिए हैं कि डीएमएफटी के फंड का जो यूज होता है, उस यूज को कैसे होता है नहीं होना, हालांकि हायर लेवल की बात है, डीएमएफटी फंड का जो निर्धारण होता है। बट सीसीएल मैनेजमेंट से ये कहा गया है कि जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट का जो मामला है, विस्थापितों के ऊपर जो खर्च करना है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो डीएमएफटी फंड का जो मोबिलाइजेशन वो उधर होना चाहिए। कोयला चोरी ढोरी क्षेत्र में, बेरमो क्षेत्र में कोयला चोरी का मामला हम लोगों ने उठाया है कि सीसीएल की प्रॉपर्टी है, किन कारणों से कोयला चोरी हो रही है, क्यों बेरमो में कोयला का जो माफिया है, कोयल माफिया जो पनपे हैं, उनमें किसकी गलती है, इस मामले पर हम लोगों ने कहा है कि आप इस मामले को देखिए। जो D2 क्वार्टर मामले पर जो एक FIR हुआ था, हम लोगों ने इस मामले को उठाया। जीएम ढोरी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको पॉजिटिवली देखेंगे। सीसीएल CSR और जो पेरिफेरियल डेवलपमेंट का जो मैटर था, इसको कैटेगोरिकली हम लोगों ने उठाया और उन्होंने आश्वासन दिया है। माइनिंग एरिया से बाहर जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन पर हम लोगों ने ध्यान दिलवाया है। जो मैनेजमेंट है, उन्होंने सार्थक पहल करने की बात की है। और ये जो अनऑथराइज क्वार्टर ऑक्यूपेशन पर जो कार्रवाई करने की जो बात है, हम लोगों ने उसको फिर से आज अल्टीमेटम दिया। जीएम ढोरी बैठे हुए थे, उनको हम लोगों ने कहा है कि जो नोटिस आपका है उसको आपको कार्रवाई करनी होगी। जो इविक्शन एक्ट है 1971 का, उसके तहत नोटिस है। आपके स्टेट कोर्ट के आदेश के आधार पे आपको इविक्शन कराना होगा। अनऑथराइज ऑक्यूपेशन हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, यानी तो फिर हम लोग भी इसको देखेंगे। बैठक में विस्थापन पॉलिसी और आरआर पॉलिसी को हमारे डुमरी के जो माननीय विधायक हैं टाइगर जयराम महतो जी, ये बजट सत्र में उठाएंगे। सीसीएल मैनेजमेंट का भी आग्रह था और विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति ने भी कहा है कि जो विस्थापन आयोग की जो बात है और जो आरआर पॉलिसी है, उसको विधानसभा में उठाना है। एक माइनिंग सर्वेयर ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित करने की बात हुई है कि लोगों को रोजगार देने में सहूलियत हो। अगर माइनिंग सर्वेयर की जो ट्रेनिंग दी जाएगी तो स्थानीय लेवल पर सर्वेयर बनेंगे और उनको सहूलियत होगी। डिस्प्लेस आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डीसी बोकारो हैं, उनके साथ बैठ करके ऑथेंटिकेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करने पर सहमति बनी है। सीसीएल एरिया में जो आउटर विस्थापित क्षेत्र है, उनमें जो सड़क का निर्माण और जो मेंटेनेंस है वो पेंडिंग है। बहुत सारा शिकायत हो रहा है। हमारी जो गुमिया की विधायक है, हालांकि वो बेरमो में रहने वाली है, पूजा महतो जी बार बार उठा रही थी, तो उनकी जो डिमांड है उनको भी आज हम लोगों ने रखा है कि सड़क बने आउटर एरिया में, विस्थापित एरिया में। और जिन मुद्दों पर आज सहमति बनी है और जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों की मौजूदगी में जो सीसीएल मैनेजमेंट की बात हुई है, अगर सार्थक पहल नहीं होता है और अगर संस्था को पॉजिटिव रिस्पॉन्स सीसीएल मैनेजमेंट नहीं करता है, तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा विस्थापितों से जुड़े सभी मामलों को सीधा टेक ओवर करेगी। टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग सीसीएल एरिया में अपने ढंग से आंदोलन को चलाएंगे।